हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट ये कहते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं पढ़ने की बहुत कोशिश करता हूँ, इसके बावजूद भी मैं टाइमिंग से नहीं पढ़ पाता। अगर मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ तो एक दिन या 2 दिन पढ़ता हूँ, इसके बाद फिर मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ। तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप परमानेंट पढ़ सकते हैं एक टाइमिंग पर। दोस्तों, आप सभी लोग ये जानते हैं कि कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि आप अगर ये चाहते हैं कि हम पढ़ने में बहुत होशियार हो जाएं, ठीक है, हम सबको पीछे छोड़ दें, पढ़ाई के मामले में सबसे आगे हो जाएं, तो आप बिल्कुल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ कुछ चीज़ों में परहेज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको टाइमिंग बनानी पड़ेगी। किस टाइम पे हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, और कितनी देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन याद करने हैं, इस चीज़ की टाइमिंग, ठीक है। फिर इसके बाद आपको खाना खाने की टाइमिंग याद बनानी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपको सोने की टाइमिंग बनानी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपको और भी जो क्रियाकलाप है उनकी टाइमिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे हम बात करें शाम टाइम, ठीक है, शाम को बहुत से बच्चे हैं पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उनको नींद आने लगती है। तो नींद आने का मुख्य कारण आपने कभी सोचा क्या है, ठीक है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी शाम को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करें, जैसे मान लो शाम को आप 8 बजे या 8:30 बजे या 9 बजे आप पढ़ने के लिए बैठें, ठीक है। उससे पहले आपको खाना नहीं खाना है, ठीक है। पढ़ने के बाद खाना खाना है, पढ़ने के पहले नहीं खाना खाना। अगर आपको भूख लगी है तो आप थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं, लेकिन भरपेट खाना आपको नहीं खाना है, ठीक है। अगर आप भरपेट खाना खाते हैं तो फिर आपको आलस आएगा, आपका पेट भर जाएगा, आपको नींद आएगी, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मन कहीं और होगा। मन हमारा नींद के लिए भागेगा, सोने का मन करेगा, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खाना नहीं खाना। हाँ, थोड़ा बहुत नाश्ता कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं हल्का सा एनर्जी के लिए, और फिर आपको बैठ जाना है पढ़ाई के लिए। दूसरी चीज़, आपको जब भी पढ़ाई के लिए बैठना है तो जहाँ पे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा गद्दा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अपना बिस्तर में कापी किताब लिया बैठ गए। अगर आप बिस्तर में कापी किताब लेके बैठते हैं तो बिस्तर आपके लेटने के लिए, आराम करने के लिए बना होता है, उसमें बैठ के आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ने के लिए एक नॉर्मल, ठीक है, चेयर हो या कोई भी बैठने के लिए चीज़, कोई भी चीज़ हो, बस क्या हो वो ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, आप जब पढ़ने के लिए बैठें तो आपके शाम को, जैसे आप बल्ब की रोशनी में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसकी लाइट जो है वो धीमी नहीं होनी चाहिए। लाइट अगर धीमी होगी तो फिर आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, आपको नींद आएगी, मन नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ब्राइटनेस अगर उसकी लाइट की ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि आपकी आंखों में तेज़ रोशनी लगेगी, ठीक है। मान लेते हैं अगर आप तेज़ एलईडी बल्ब के जला के पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखों में तेज़ रोशनी लगेगी, जिससे आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो जितना हो सके लाइट ज़्यादा रखें, ठीक है। तो एक इससे आप क्या होगा और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, जैसे जब तक आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, ठीक है, आपको कोई भी फैशन की तरफ नहीं ध्यान देना, ठीक है, कोई भी अट्रैक्शन की तरफ ध्यान नहीं देना। आपको बिल्कुल सिंपल रखना है, ठीक है, सिंपल रहना है, सिंपल खाना, नॉर्मल खाना खाना है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना खाएं, बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना है और एनर्जी से भरपूर खाना खाना है, ठीक है, फालतू का खाना नहीं खाना है। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल सिंपल रहना है।